Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे cards आए हैं 3 of Cups, King of Cups, Ace of Swords, 9 of Swords, 4 of Wands and the Fool. So Aries आपके लिए दो कप्स के कार्ड तो आए हैं, खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो थोड़े मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, मेंटल डिप्रेशन रह सकता है, स्लीपलेस नाइट्स रह सकती है. किसी बात को लेकर आप टेंशन में हो, रात भर सो नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो. अगेन किंग ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए इमोशनली सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. बट अच्छी बात यह है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, एक हैप्पी टाइम रहेगा, हैप्पी एटमॉस्फेयर रहेगा. तो ये एक कार्ड जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का नेगेटिव मीनिंग निकलता है, तो अभी इसका मीनिंग ये है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी स्ट्रेस जिस वजह से भी आप ले रहे थे, रात भर सो नहीं पा रहे थे, आपके सारे प्रॉब्लम्स ये वीक में डेफिनेटली सॉल्व होकर ही रहेंगे. बट फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकते हो, तो वो थोड़ी बहुत इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं. बट एरीज के लिए ऐसा ये तो नॉर्मल ही है, क्योंकि एरीज नेचुरली ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ओवरऑल आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट का ही आपके लिए 3 ऑफ कप्स आ गया है, तो डेफिनेटली आप किसी इवेंट में जा सकते हो, कोई प्रमोशनल इवेंट हो सकता है, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, ऑफिस इवेंट में जा सकते हो. एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, एक खुशी वाला एटमॉस्फेयर रहेगा. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है. रात भर आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस ले रहे थे, सो नहीं पा रहे थे. बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, चांदी ही चांदी है, किसी भी चीज़ की आपकी कोई कमी नहीं रहेगी. अगेन किंग ऑफ कप्स आया है, तो किंग का कार्ड आ गया है, तो किंग किसी का भी हो, मतलब स्वॉर्ड्स का हो, पेंटिकल्स का हो, वॉन्ड्स का हो, कप्स का हो. किंग का कार्ड करियर में बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर लोगे. अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी. आपको डेफिनेटली नया जॉब लग सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो रियल एस्टेट में जो लोग हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं. अगेन फूल का कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग डिस्प्ले करता है, तो मतलब आपके लिए बस सक्सेस ही सक्सेस है. आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो डेफिनेटली ये वीक में सॉल्व हो जाएंगे. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो सी 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आ गया है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ मैरिज, सेलिब्रेशन, होम. तो मतलब ये घर दिख रहा है ना, तो मतलब एंड सी 11 भी दिख रहा है, 1 11 तो मैनिफेस्टेशन भी आपके जो भी थे वो सारे फुलफिल हो सकते हैं. नए घर में शिफ्ट हो सकते हो. जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी फिक्स हो सकती है. डेफिनेटली शादी इज़ ऑन द कार्ड्स. बस फूल का कार्ड आया है, तो थोड़े बहुत क्या है, इमेच्योर फाइट्स हो सकते हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो अगेन आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो थोड़ी बहुत कहासुनी होगी. बट नॉट टू वरी, क्योंकि सी भले ही 3 ऑफ कप्स कह रहा है कि नंबर 3 रिप्रेजेंट्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, बट क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, तो आप एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी. सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से इज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी आपको बस थोड़ा सा हेडेक रह सकता है, प्लस थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, घुटने में दर्द रह सकता है, मतलब नीज में पेन रह सकता है, माइनर सा शोल्डर पेन रह सकता है. एंड बाकी अपने डाइट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप इवेंट्स में जा सकते हो, सेलिब्रेशन में जा सकते हो. तो अगर एन्जॉयमेंट में आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बट नथिंग सीरियस एज सच. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ओवरऑल इन ऑल 3 सेक्टर्स आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स से फॉर लियो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस. सो लियो आपके लिए
आप खुद देख सकते हो 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े एवरेज एंड नेगेटिव टाइप के आए हैं। बेसिकली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मूड स्विंग्स दिखाता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स स्लीपलेस नाइट्स दिखाता है, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, लड़ाई झगड़ा दिखाता है। आप रो रहे हो, रात रात भर टेंशन के मारे सो नहीं पा रहे हो। ऊपर से 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इट सेज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। करियर वाइज भी आपको पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा, रिलेशनशिप वाइज भी ये प्रॉब्लम्स देगा। तो पैसे तो आपके पास होंगे क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जस्टिस का भी कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो एक साइड से अच्छा है, एक साइड से बुरा है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड यहाँ आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो आपको पार्टनरशिप में काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब अगर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पार्टनरशिप्स करिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो भी आपको ये वीक में डेफिनेटली मिल सकता है वो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। आपको सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा। आप जो चाहते हो आपको डेफिनेटली आउटकम मिलने के चांसेस हैं। अगेन आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन सब कुछ मिलेगा। बट क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहेगा, किसी बात को लेकर आप उदास रहोगे। पैसे होंगे फिर भी आपको मन की शांति तो नहीं मिलने वाली, फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली हो, मन से आप इतना खुश नहीं रहने वाले हो। क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो मूड स्विंग्स भी बहुत हो सकता है। तो आपके पास सब कुछ है तो बट फिर भी आपका माइंड स्टेबल नहीं रह पाएगा। एक टाइम पे ये चाहिए, दूसरे टाइम पे वो चाहिए, ये करूं या वो करूं, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये सारी चीज़ें ही आप सोचते रहोगे। प्लस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि फाइनेंसेस का भी स्ट्रेस रह सकता है आपको, क्योंकि फाइनेंसेस तो हैं आपके पास, बट आपको ही ध्यान रखना है कि वो फाइनेंसेस स्टेबल रहे। एक स्टेबिलिटी मेंटेन आपको ही करनी है, तो अपने खर्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगेन जस्टिस का कार्ड आया है, तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी एक साइड से तो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो शादी फिक्स हो सकती है अगर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे तो। जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल, लविंग एंड केयरिंग रहेगा। बट क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो नंबर 3 रिप्रेजेंट्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो किसी भी अपने करंट रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का आपको मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर ना करे बेसिकली। क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, आप मन से बहुत उदास रह सकते हो पर्सनली भी। एंड मन से अगर फेस टू फेस लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो तो भी आप मन ही मन भी बहुत स्ट्रेस लोगे, बहुत टेंशन लोगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपका माइंड भी बहुत भटकेगा, मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे। एक टाइम पर आप खुशी महसूस करोगे, दूसरे टाइम पर आप उदासीनता, सैडनेस महसूस करोगे। पैसे का भी स्ट्रेस रह सकता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो। एंड पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी आपको हेडेक तो गारंटी होगा क्योंकि 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। प्लस आपको बैक इशू भी गारंटी होगा, मतलब पीठ दर्द भी गारंटी होगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। प्लस आपको एक एकदम स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, वरना आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली होंगे ही होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनल कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू भी चल रहा था तो भी आपको ये वीक में एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आगे जाके और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, डेथ एंड किंग ऑफ कप्स। सो Sagittarius आपके लिए भी मेजर रकन के ये दो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड एंड द लवर्स के।
एंड डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, तो चेंजेस तो बहुत आपको महसूस होंगे। सो 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव एंड थोड़े हार्श टाइप के आए हैं, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के अच्छे के लिए ही होगा। तो उसी एंड फाइनली किंग ऑफ कप्स भी एक फैमिली लाइफ दिखा रहा है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, एक अच्छा टाइम दिख रहा है। तो मतलब बेसिकली 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स अच्छे आए हैं, एंड 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप का आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से साइटेरियस ओवरऑल आपके लिए भी एवरेज वीक अहेड फॉर यू। हालांकि पॉजिटिव टू एवरेज हो सकता है, बट क्योंकि डेथ का कार्ड आ गया है तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स ये दोनों कार्ड्स भी अच्छे नहीं हैं, तो भले ही मेजर अरकाना की ये दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, गुड लक आपको बहुत सपोर्ट करेगा, पैसे आपके पास बहुत होंगे, बट इमोशनली आप सफ़र करने के चांसेस रखते हो। तो इसलिए अगर आपके लिए देखा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द वर्ल्ड का आ गया है, तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा। जो आपको चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि द वर्ल्ड मतलब सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं। जो भी आपको चाहिए आपने बस इच्छा रखी और आपको वो मिल गया। अगेन आपको गुड लक का इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का, एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। अगेन लवर्स का भी कार्ड आया है, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, बहुत खर्चा भी करोगे। एंड 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको ईगो भी रह सकता है, एरोगेंस भी रह सकता है, प्लस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं निकलना है, वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि डेथ का कार्ड आया है आपके लिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, चेंजेस दिखाता है। एंड अगर आपका ऐसा नेचर है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत अनकंफर्टेबल एंड अनईजी फील होता रहेगा आपके वर्क प्लेस पे। तो थोड़े बहुत आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़े बहुत इनोवेशन लाने पड़ेंगे। आपके जो भी ओल्ड रूटीन्स थे सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ही न्यू बिगिनिंग्स आएंगी। प्लस आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है, क्योंकि बेसिकली यू आर इन योर ओन वर्ल्ड दिस वीक, वो आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आप अपने लिए स्टैंड तो लोगे, बट हो सकता है कुछ कि आपको मतलब अपना स्टैंड लेने के चक्कर में आप कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो जाओ, या फिर एकदम ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, तो लोग आपको गलत तरीके से जज कर सकते हैं। एंड लास्टली किंग ऑफ कप्स आया है, तो आपको जो भी डिसीजंस आप ले करियर वाइज, आप जो भी डिसाइड करें, आपको इमोशनली होकर नहीं बल्कि लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो एक साइड से तो लवर्स का कार्ड आ गया है, तो एक बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। किंग ऑफ कप्स आया है, तो फैमिली भी बहुत सपोर्ट करेगी, आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी महसूस होगा। बट क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो एक कार्मिक पीरियड भी चल रहा है, तो जो लोग भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर कर देंगे। डेथ का कार्ड भी सेम चीज़ कह रहा है कि ओल्ड कनेक्शंस, ओल्ड रूटीन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने खुद के अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आपको बस अपनी ही पड़ी है, अपने एक अलग जोन में ही आप हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपको इमोशनली भी हर्ट हो सकता है, तो अगेन लड़ाई झगड़े भी भर भर के होंगे। सो इमोशनली आप बहुत सफ़र कर सकते हो ये वीक में, भले ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हो, लवर्स का कार्ड आया हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ये वीक में थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उस वजह से आपको क्या है थोड़ी थकावट रह सकती है, प्लस आपको हेडेक रह सकता है, प्लस आपको नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा, मतलब मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत डिस्टर्ब रहेगा। प्लस अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। प्लस अपने डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर।
अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में Sagittarius ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.